2.1। अब हम पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में, एक रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है पी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो इसकी डिग्री है टू, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है टू। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं। तो इससे कितने जीरोज होंगे, दो जीरो होंगे। तो हम मान लें कि अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, पी एक्स के क्या है, दो जीरोज हैं। ठीक, तो और कोफिशेंट्स, कोफिशेंट में जैसे एक्स स्क्वायर कोफिशेंट क्या है ए, एक्स का कोफिशेंट क्या है बी, और ये हमारी कांस्टेंट टर्म है सी। तो जीरोज और कोफिशिएंट्स और पॉलिनोमियल के बीच में एक रिलेशनशिप रहता है। जैसे कि अगर मैं सम कर दूं जीरोस का, तो वो इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, और माइनस बी क्या होता है हमारा, ये माइनस बी ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, और ए किसका कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं जीरोस का प्रोडक्ट कर दूं, ठीक है, जीरोस का प्रोडक्ट कर दूं अगर, ठीक है, वो होता है सी अपॉन ए के बराबर। और सी क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म, और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो हमें सबसे पहले जीरो निकालने हैं, उसके बाद वेरीफाई करना है जीरोज और कोफिशिएंट के रिलेशनशिप को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। ठीक, तो सबसे पहले जीरोज निकालेंगे। जीरोज किससे निकालते हैं हम, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उसके लिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन है, वन की मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म के साथ, तो वन इंटू एट, एट हो गया हमारा। एट के कर देंगे फैक्टर। ठीक है, माइनस आ रहा कांस्टेंट वैल्यू से पहले, कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस है, तो हमें माइनस करके माइनस टू बनाना है। तो टू टू जो फोर, तो माइनस फोर और प्लस का टू कितना होता है, माइनस का टू। तो लिख देंगे यहाँ पे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस का टू एक्स माइनस एट। ठीक, और इसको ये है पी एक्स हमारा। ठीक, तो जब भी हम जीरोज निकालते हैं तो हम पी एक्स को क्या पुट कर देते हैं, जीरो के इक्वल। तो ये हो जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, तो जीरो इज इक्वल टू, यहाँ कॉमन आ गया हमारा एक्स, तो बचा एक्स माइनस फोर, यहाँ पे प्लस का टू कॉमन है, बचा है एक्स माइनस फोर। तो ये एक्स माइनस फोर कॉमन, बचा क्या, एक्स प्लस टू। ठीक, अब एक बार एक्स माइनस फोर को जीरो के इक्वल रख देंगे, एक बार एक्स प्लस टू को जीरो के इक्वल रख देंगे। तो एक्स की वैल्यू फोर आ गई, यहाँ पर आ गई एक्स की वैल्यू माइनस टू। तो फोर एंड माइनस टू आर जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, पी एक्स के क्या है, जीरोज है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग पी एक्स विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू क्या आएगी हमारी, अगर हम इसको पी एक्स को कंपेयर करेंगे इससे, तो ए की वैल्यू आ गई वन, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है इसमें, वन है। और बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस टू, बी की वैल्यू होगी माइनस टू।
और सी की वैल्यू होगी जो कांस्टेंट टर्म है हमारी -8, -8। ठीक है। अब जीरोस क्या आए थे हमारे, 4 और -2, तो हम अल्फा मान लेंगे 4 और बीटा मान लेंगे -2। ठीक है, क्योंकि ये जीरोस हमने जो पहले पढ़ा था, हमने जीरोस माने थे पाई और अल्फा फॉर्मूले में, जब हमने इसके फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक, वो मतलब रिलेशनशिप था हमारा जीरोस का और कोफिशिएंट्स का, तो उसमें हमने पाई और बीटा यूज करे थे। ठीक है, तो सम होता है जीरोस का -b/a, तो वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले LHS, अल्फा प्लस बीटा, और RHS हो गया हमारा -b/a। तो अल्फा अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू है -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, टू आंसर आ गया। ठीक है। अब RHS में बी की वैल्यू कितनी हुई, -2, और ए की वैल्यू 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2 आंसर आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं C/A, तो इसमें LHS है हमारा अल्फा इंटू बीटा, और RHS है C/A। तो 4 इंटू -2, और सी है हमारा -8, और ए क्या है 1। तो 4 इंटू -2 -8, और यहाँ भी आंसर क्या है -8। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। सेकंड पार्ट, 4s² -4s+1, 4s² -4s+1, ये है हमारा PS। ठीक है, तो सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो 4 इंटू 1 4 होता है, 4 के फैक्टर कर देंगे, ये आ गया। अब क्वोशंट वैल्यू से पहले प्लस है, तो प्लस करके -4 बनना है, तो -2 और -2 क्या बनेगा, -4। ठीक, तो PS इज इक्वल टू 4s² -2s -2s+1। ठीक है, जब भी हम जीरोज निकालते हैं तो PS क्या हो जाएगा हमारा, जीरो। इन दोनों में कॉमन है 2s, बचा क्या, 2s-1। इसमें इसमें कॉमन आ रहा है -1, बचेगा 2s-1। पूरे में से कॉमन आ रहा है 2s-1, बचा गया 2s-1। ठीक है, तो एक बार पुट कर देंगे 2s-1 को जीरो के इक्वल, दूसरी बार 2s-1 को इक्वल रख देंगे, दोनों को एक एक बार जीरो के इक्वल रख देंगे। 2s इज इक्वल टू 1, s की वैल्यू आई 1/2। ठीक है, यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी, तो 1/2 एंड 1/2 आर द जीरोज ऑफ PS। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस PS को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि वेरीफाई करना है। ठीक है, कंपेयरिंग PS विद AX² प्लस BX+C। ठीक, तो देखो A क्या होगा इसमें हमारा, A होगा 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है S² में। B होगा हमारा -4, C होगा हमारा 1। ठीक है, और जीरोस क्या थे, 1/2 1/2, तो अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस होता है -B/A। तो LHS है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, और RHS है -B/A। ठीक, तो प्लस कर लेंगे 1/2 प्लस 1/2, LCM आ गया 2, 1 + 1, 2/2 मतलब
वन, वन आ गया। अब बी जो है वो है हमारा -4, ए क्या है 4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4/4 मतलब 1। तो एल एच एस इक्वल आ गया आर एच एस के। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो होती है C/A, तो यहाँ पे एल एच एस हो गया अल्फा बीटा, और आर एच एस हो गया हमारा C/A। तो ये है 1/2 इंटू 1/2, तो ये 1/4। सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी की वैल्यू है 1, और ए की वैल्यू है 4। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गए, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। ठीक। थर्ड पार्ट, तो ये हो गया हमारा पी एक्स इज इक्वल टू 6x² -3 - 7x। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, टर्म को चेंज कर देंगे, आगे ले आएंगे, तो ये -7x हो जाएगा और -3 हो गया। ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, सॉरी 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, तो हो जाएगा 18। ठीक है, फिर 18 का करेंगे फैक्टर, ये हम क्या लगा रहे हैं, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मिडिल टर्म। ठीक है, 18 के फैक्टर करेंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस आ रहा है, इसका मतलब दो फैक्टर मल्टीप्लाई करके ऐसे बनाने हैं जिनको माइनस करके -7 बने। तो 3 3 जा 9, तो -9 प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा हमारा -7, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, और क्योंकि हम जीरो निकालें तो पी एक्स को क्या रख देंगे, जीरो। तो 6x² -9x प्लस का 2x -3 कॉमन निकालेंगे, तो इसमें हमारा 3x कॉमन बचेगा, क्या 2x - 3। इसमें से +1 कॉमन है, 2x - 3। पूरे में से कॉमन आ रहा है 2x - 3, बचा 3x + 1 = 0। ठीक है, अब एक बार रखेंगे 2x - 3 को 0 के इक्वल। ठीक, एक बार रखेंगे 3x + 1 को 0 के इक्वल, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकलेगी हमारी 3/2। ठीक है, इधर ये -1, x इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, तो 3/2 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ, आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग पी एक्स विद ax² + bx + c। तो a जो हो गया वो हमारा होगा 6, b होगा हमारा -7, और c होगा -3, -3, -3। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोज होता है -b/a। ठीक, तो एल एच एस हो गया अल्फा प्लस बीटा, और आर एच एस हो गया -b/a। ठीक है, तो अल्फा, अल्फा और बीटा भी लिख लेंगे यहाँ पे। अल्फा है हमारा, अल्फा है 3/2, और बीटा है -1/3। तो 3/2 प्लस -1/3। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, फिर लेंगे 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, ये हो जाएगा 9 - 2, ये हो जाएगा 7/6। तो देखो, बी की वैल्यू -7, और ए की वैल्यू क्या है 6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 7/6। तो यहाँ भी 7/6 आ गया, यहाँ भी। तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A के, तो एल एच एस हो गया अल्फा बीटा, और आर एच एस हो गया हमारा C/A। तो हमारा अल्फा की वैल्यू है 3/2,
मल्टीप्लाई बाय -1/3, -1/3। तो 3 इंटू -1 -3, 2 3 जा 6, तो ये तो कट गया, ये आ गया हमारा -1/2। तो सी की वैल्यू है हमारी -3, और ए की वैल्यू है हमारी 6। ये भी कट गया, ये आ गया -1/2। तो ये तो बराबर हो गए दोनों, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड। ठीक। फोर्थ पार्ट। फोर्थ है हमारा पी यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। ठीक है। अब देखो इसमें कांस्टेंट टर्म तो है नहीं हमारी, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 4u, बचा कितना, u प्लस 2। ठीक। जीरोज निकालने हैं तो पी यू को जीरो रख देंगे। ठीक। अब एक तो 4u को जीरो के इक्वल रख देंगे, एक बार u प्लस 2 को जीरो के इक्वल रख देंगे, तो ये तो आ जाएगा हमारा जीरो। ठीक है। और ये आ जाएगा u-2। तो जीरो एंड -2 आर द जीरोज ऑफ पी यू। ठीक। तो अब करें कंपेयर, ऑन कंपेयरिंग पी यू विद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, बी की वैल्यू हो जाएगी 8, सी तो है ही नहीं, तो सी जीरो हो गया, अल्फा हो गया जीरो, और बीटा हो गया -2। ठीक है। सम ऑफ जीरोज -b/a, एल एच एस हो गया अल्फा प्लस बीटा, आर एच एस हो गया -b/a। ठीक, -b/a। तो ये हो गया जीरो प्लस -2, तो प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक, तो ये हो गया -2, और बी है 8, और ये हो गया 4, तो कट गया, इससे -2 आ गया, ये तो बराबर हो गए दोनों, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है C/A, तो एल एच एस हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा, आर एच एस हो गया C/A। तो एक तो जीरो है और एक है -2, सी तो था ही नहीं, तो जीरो, और ए कितना है हमारा 4। जीरो ही किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा, जीरो ही किसी से डिवाइड करेंगे तो भी जीरो आएगा, तो बराबर हो गया, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है। फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा t² - 15। तो पी टी इज इक्वल टू t² - 15। तो जीरो निकाल रहे हैं, जीरो तो जीरो, पी टी जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू t² - 15। 15 इधर आ गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर जाके 15, और जब भी स्क्वायर इधर जाके रूट में जाता है तो साथ में प्लस माइनस भी आता है, साथ में प्लस और माइनस भी आता है। तो दो जीरोज हो गए, एक तो हो गया हमारा √15 एंड -√15 आर द जीरोज ऑफ पी टी। ठीक है। ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए हो जाएगा हमारा 1, अब टी तो है नहीं इसमें, तो बी हो जाएगा 0, सी हो जाएगा -15। ठीक है। अल्फा हो जाएगा √15, बीटा हो जाएगा -√15। तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a,
तो इसमें एल एच एस हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा, और आर एच एस हो गया हमारा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा है 15 प्लस माइनस रूट 15, तो ये हो जाएगा माइनस रूट 15, ये हो गया जीरो। तो बी तो है ही नहीं, तो बी जीरो हो गया अपॉन ए कितना 1। तो जीरो किसे भी डिवाइड करोगे जीरो ही आएगा। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। ठीक, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारा सी अपॉन ए के इक्वल। तो इसमें एल एच एस हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, और आर एच एस हो गया सी अपॉन ए। तो रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, तो ये हो जाएगा माइनस का रूट 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट को खत्म कर देता है, तो माइनस का 15 आ गया। सी की वैल्यू है माइनस का 15, सी की वैल्यू है माइनस का 15, और ए की वैल्यू है 1, तो ये आ गया माइनस का 15। तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ पार्ट, पी एक्स इज इक्वल टू है 3x² माइनस एक्स माइनस का 4। तो 3 इंटू 4 कर देंगे, 3 इंटू 4 12, 12 के करेंगे फैक्टर। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू से पहले आ रहा है, कांस्टेंट टर्म से पहले माइनस, तो दो टर्म ऐसी बनानी है मल्टीप्लाई करके जिसकी माइनस करके बने माइनस का 1। तो 2 2 जा 4, तो माइनस का 4 प्लस का 3 क्या बन गया माइनस का 1। ठीक है, तो बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग 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 द मिडिल टर्म, द मिडिल टर्म। तो जीरोस निकालने, तो पी एक्स हो गया जीरो, तो 3x² माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 4। तो कॉमन आ रहा है हमारा x, बचा क्या 3x माइनस 4, यहाँ से +1 कॉमन है, तो 3x माइनस 4, पूरे में से कॉमन आया 3x माइनस 4, बचा कितना x प्लस 1। ठीक है, तो एक बार 3x माइनस 4 को जीरो के इक्वल रखेंगे, 3x माइनस 4 को जीरो के इक्वल, x प्लस 1 को जीरो के इक्वल। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे 4/3। ठीक है, तो 4/3 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ px। ऑन कंपेयरिंग px with ax² bx प्लस c, तो a जो हो गया वो हो जाएगा हमारा 3, और b हो जाएगा हमारा -1, और c हो जाएगा हमारा -4। ठीक है, अल्फा हो गया हमारा 4/3, और बीटा कितना हो गया -1। ठीक है, -1। तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a, एल एच एस आर एच एस -b/a। तो ये हो गया 4/3 प्लस -1, इसके लिए कुछ नहीं होता 1। तो ये हो गया 4/3 माइनस का 1।
बी है हमारा -1 और ए है 3, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1/3 सेम आ गया। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए। अल्फा है हमारा 4/3, 4/3 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा -4/3। सी की वैल्यू क्या है हमारी -4, और ए की वैल्यू क्या है 3। तो ये सेम आ गए हमारे, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।